स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे एक ऐसे स्कूल की जो खुले आसमान के नीचे लगता है। जी हां, जहां मौसम स्कूल का समय तय करता है। सुबह की हल्की ठंड में हाथों में किताब है, आंखों में सपने हैं, लेकिन सिर पर छत नहीं। यह कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से सामने आई है, जहां बच्चों के सपनों का स्कूल खुले आसमान के नीचे संचालित हो रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। खुले आसमान के नीचे लगता है स्कूल, मौसम तय करता है स्कूल का समय। बिना भवन, प्राथमिक विद्यालय, पेड़ की छांव के तले लगती है क्लास। धूप, बारिश और ठंड पढ़ाई की दुश्मन। ठंड में जमीन बन जाती है बेंच। सुर्खियों में 37 बच्चों का स्कूल। शिक्षा के अधिकार पर उठे सवाल। कागजों में भवन, हकीकत में केवल जमीन। यह है आदिवासी अंचल की हकीकत। सपनों पर भारी पड़ रहा सिस्टम, फाइलों में कैद विकास। खुले आसमान तले मासूमों का भविष्य। सरकार के दावे साबित हो रहे खोखले। बच्चों की चाहत सिर्फ एक छत। डिंडोरी से उठता सवाल, मेहरबानी के नेटी टोली का ये मामला। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो डिंडोरी जिले के मेहरबानी विकास खंड के नीटी टोला के सामने आई है। यहाँ स्थित एक प्राथमिक स्कूल की, जिसमें कुल 37 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इन 37 मासूमों के नसीब में न स्कूल की पक्की इमारत है और न ही क्लासरूम। यहाँ स्कूल की घंटी भी नहीं बजती, क्योंकि यहाँ मौसम और आसमान स्कूल का समय तय करते हैं। बारिश होती है तो किसी ग्रामीण का घर क्लासरूम बन जाता है। गर्मी पड़ती है तो पेड़ की छांव ब्लैक बोर्ड बन जाती है और जब ठंड कड़ाके की पड़ती है तो जमीन ही बेंच बन जाती है। जबकि सरकार कहती है कि बेटा बेटी एक समान है। सरकार कहती है कि हर गांव में स्कूल है। सरकार शिक्षा का अधिकार देने का दावा कर रही है, लेकिन नेटी टोला की ये तस्वीर इन दावों और नारों के बीच खामोश सवाल बनकर खड़ी हो गई है। प्राथमिक शाला नेटी टोला बड़ा साहब। अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? खुले आसमान के नीचे। क्यों? हमारा स्कूल गिर गया है। कब? कितने दिनों से खुले आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं? 2 साल। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? खुले आसमान के नीचे। तो डर नहीं लगता? लगता है। क्या चाहते हैं? सरकार हमारे विद्यालय बनवा दे। सोचिए, जब बारिश की बूंदें कॉपी के अक्षरों को मिटा देती, जब धूप मासूम माथों को झुलसा देती हो और जब ठंड से नन्हे हाथ कपकपाते हुए पेंसिल पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या इसे शिक्षा कहा जाएगा? स्कूल का वजह तो ये है सर कि जब से शासन वो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग था, भवन था, उसे वास्तव में गिराया तो ठीक गिराया, क्योंकि वो दहशत था, मकान जर्जर स्थिति में था, इसलिए गिराने को तो ठीक गिराया है, लेकिन बनाने में असमर्थ हुआ है। क्योंकि हमारे बच्चे अब बरसात के समय में कहीं दूसरे झोपड़ी में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, और गर्मी के समय में पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। इन बच्चों के सपने बहुत खास हैं, क्योंकि इनको डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक तो कोई पुलिस अधिकारी। लेकिन सपनों से पहले इन्हें चाहिए अदर स्कूल की छत। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, ये उन सैकड़ों आदिवासी अंचलों की कहानी है जहाँ विकास कागजों में तो दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर हालात में नहीं बदलते। कागजों में भवन है, रिपोर्ट में सब ठीक है, लेकिन हकीकत में बच्चों की पढ़ाई मौसम पर ही निर्भर है। ये एसडीएम कार्यालय से एसडीएम साहब ने निर्देश दिए थे कि ये जर्जर जो जितने भवन हैं प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला जो भी, तो उस आदेश अनुसार ये भवन क्षतिग्रस्त के कारण यहाँ गिरा दिया गया था। तो ये बाहर जो विकासखंड स्तर से जो अधिकारी आए थे सर, ये यहाँ मौके पर जाँच के लिए व्यवस्था के लिए बोल रहे थे सर, तो यहाँ शासकीय मकान हो चुके हैं, संचालित कर सकते हैं। डिंडोरी जिला से लगभग 70 किलोमीटर दूर है ये मेहदवानी का भोड़ा साच का नेटी टोला गांव। यहाँ पे प्राथमिक शाला स्कूल ना होने की वजह से यहाँ पे बच्चे झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर है। मेरे पीछे आप तस्वीरों पर साफ देख सकते हैं, ये जो झोपड़ी है, इसी झोपड़ी के जगह पर स्कूल संचालित होता है, लेकिन अभी ठंडी के मौसम की वजह से अभी बच्चों को धूप में बिठालना पड़ रहा है। मैं साफ कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे, इनको आप साफ तस्वीरों पर देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चों से किस तरीके से शिक्षा में खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ
गवर्नमेंट जो सरकार है जो बच्चों को अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए तमाम दावे तो पेश करती है, इसके बावजूद आप इस तस्वीरों पर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ बच्चों से उनके शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है सर जी। क्या वजह है कि यहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं है सर जी, इसकी वजह से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप लोगों परिजन हो, आप लोगों को डर नहीं लगता बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं? लगता है सर जी, लेकिन दूसरे स्कूल भेज भी तो नहीं सकते, दूर पड़ता है, यहाँ पास में है तो हम सोच रहे हैं कि यहीं जाएं। ये एसडीएम कार्यालय से एसडीएम साहब ने निर्देश दिए थे कि ये जर्जर जो जितने भवन हैं, प्राथमिक शालाएँ, जो माध्यमिक शाला जो भी, तो कुछ आदेश अनुसार ये भवन क्षतिग्रस्त के कारण यहाँ गिरा दिया गया था। तो ये बाहर जो विकासखंड स्तर से जो अधिकारी आए थे सर, ये यहाँ मौके पर जांच के लिए तो व्यवस्था के लिए बोल रहे थे सर, तो यहाँ शासकीय मकान हो तो कहीं इसको संचालित कर सकते हैं, पर यहाँ कोई सरकारी मकान न रहने के कारण कच्ची मकान में लगाते हैं। अच्छा, तो इसको लेकर के क्या कभी आपने प्रशासन से कभी आवेदन निवेदन किए? जी सर, हम विकासखंड स्तर पर BRCBU कार्यालय गए सर, इसके बाद भी हम जन सुनवाई के लिए हम कलेक्टर क्या आश्वासन मिला? वो जब शीघ्र हो जाएगा करके बोले सर, तो आज तक यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है सर। अच्छा, तो कितने महीनों से कितने सालों से आप आवेदन दे रहे हैं? हम लगातार दे रहे हैं सर। कब से? जब से मकान भवन गिरा गया है। तो अब आगे आप किस तरीके से बच्चों के भविष्य को संवारने की प्रयास करेंगे? भविष्य को हम किस प्रकार से संवार सकते हैं साहब, अपन यहाँ भवन नहीं होती, प्रशासन झोपड़ी में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ऐसा स्थिति है यहाँ। हम यहाँ हमने कार्रवाई आवेदन निवेदन कर चुके हैं, इसके बाद भी यहाँ प्रशासन हमारे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है गाँव की। तो ये थे हमारे गांव के कुछ लोग जिन्होंने बताया कि यहाँ के प्राथमिक शाला का स्कूल डिसमेंटल होने के कारण उसको गिरा दिया गया है, उसके बाद ये झोपड़ी बना करके और बच्चों के भविष्य को संवारा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन क्या एक्शन लेता है। न्यूज़ अवर मोहम्मद मिराज खान, डिंडोरी। सवाल साफ है, जब हर साल बजट आता है, जब हर योजना की तारीफ होती है, तो फिर इन बच्चों की बारी कब आएगी? नेटी टोला के ये बच्चे भीख नहीं मांग रहे, ये सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। 4 दीवार हो, एक छत हो और एक सुरक्षित स्कूल हो। अब देखना यह है कि क्या सिस्टम इन नन्ही आंखों के सपनों को देख पाएगा या फिर ये सपने भी खुले आसमान के नीचे यूं ही भीगते रह जाएंगे। डिंडोरी से मोहम्मद मिराज खान की खास रिपोर्ट। झोपड़ी में संचालित है, पिछले 2 सालों से ऐसा बताया जा रहा है, पूरी मामला क्या कारण? पूरे जिले में अनेक ऐसे पुराने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है जिनके मरम्मत के लिए राशि के प्रस्ताव हमने राज्य शिक्षा केंद्र को भेजे हैं। कई भवन जो पुराने हैं, जर्जर हो चुके हैं, जहां प्राथमिक विद्यालय संचालित थे, तो बारिश में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए ऐसे जर्जर भवनों को, ताकि उनके किसी जानमाल की हानि न हो, किसी छात्र छात्राओं के दुर्घटनाग्रस्त न हो, इस आशय से जो पुराना भवन था उसको तत्कालीन एसडीएम द्वारा गिराया गया था। क्योंकि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो, वहीं के उप सरपंच द्वारा एक भवन जो उपलब्ध है उसको दिया गया है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में कोई हनन न हो, तो वहाँ चल रहा है। क्योंकि अभी ठंड का समय है तो कई बार टीचर बाहर धूप में उनको बिठा लेते हैं। ये सही है कि अगर जैसे ही हमको नए भवनों की स्वीकृति के प्रस्ताव मिलेंगे तो हम बच्चों को सुरक्षित स्थान पर अध्ययन के लिए जरूर विस्थापित करेंगे। मैडम, आज तक खबर चलाने के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? अभी तत्कालीन तो जो हमारे पास विकल्प उपस्थित है, क्योंकि बहुत दूर तक हम प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र हैं उनको दूर तक हम ट्रैवल नहीं करा सकते, तो हमारे पास गांव में ही जो सबसे बेहतर स्थान होगा वही उपलब्ध कराया जा सकेगा। मेले में ऐसे कितने स्कूल हैं? तो जैसा कि आपने इस पूरी रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके जो मासूम बच्चे हैं आंखों में तमाम सपने लिए बैठे हैं, लेकिन सिस्टम की वजह से वो यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे हैं। सिस्टम की नाकामी की वजह से वो बहुत मजबूर नजर आ रहे हैं। बता दें कि डिंडोरी जिले के मेहदवानी विकासखंड के नेटी टोला गांव का ये पूरा मामला है और उस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद मिराज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिराज, कब से ये समस्या बनी हुई है और लगातार
सरकार द्वारा दावा किया जाता है, फंड यहाँ पर मिलता है और उसके बाद भी ये स्थिति देखने मिल रही है। कब से ये समस्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के ये अपना बोड़ापात ग्राम पंचायत के नेटी टोला का पूरा मामला है जी। यहाँ पर तत्कालीन एसडीएम द्वारा निर्देशित किया गया था कि जितने भी पुराने भवन है और जितने भी जर्जर भवन है उन्हीं सभी भवनों को तोड़ा जाए, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन 1 साल पहले भवन टूटने के बाद भी दोबारा बच्चों के लिए भवन तैयार नहीं किया गया और ना ही भवन अभी तक स्वीकृत है। जी मिराज, लेकिन बच्चे मजबूरी में खुले। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जी बिल्कुल, मैं बताना कि बच्चे खुले आसमान के नीचे अपना भविष्य संवारने के लिए मजबूर है। ये लाखदार करती है कि बच्चा सुरक्षित तरीके से पढ़ाई कर सके। आप बड़े बड़े शहरों में आप देखें स्कूल डिजिटल क्लास, लेकिन मध्य प्रदेश की जिला एक ऐसा स्कूल है यहाँ पे ना ही खिड़की है और ना छत। यहाँ ऐसे बच्चों में कि भविष्य को कैसे जा सकता, आप इस तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिराज, और एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, जिस तरीके हमने सुना कि जिला शिक्षा अधिकारी वो कहती नजर आ रही हैं कि उप सरपंच को एक भवन तो दिया गया है, जमींदोज करने के बाद जो जर्जर भवन था उसे जमींदोज किया गया, उसके बाद एक भवन उपलब्ध कराया गया है जहां पर बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ठंड की वजह से बच्चों को धूप में बिठा के पढ़ाया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, वो जिला शिक्षा अधिकारी नहीं है, वो डिंडोरी के कलेक्टर मैडम है जी। और उनके द्वारा ये बतलाया गया है कि जितने ये जो भवन है लगभग दर्जनों भवन है, अन्य बहुत से ऐसे भवन है जो डिसमेंटल की वजह से उनको गिराया गया था और उनके द्वारा कलेक्टर मैडम के द्वारा यह भी जैसे हमारे मामला आ रहा है, सरकार जानकारी पहुंची, आवंटन आएगा, ठीक है, इसके बाद ही नए भवनों। ठीक है मिराज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर मैं आऊंगी। शिक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रकाश राज। प्रकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं, और ये जानना चाहूंगी कि ये समस्या कब से बनी हुई है, कि आपने आवेदन दिया है कलेक्टर में, जिला शिक्षा अधिकारी को कोई समाधान निकलकर सामने आया है? मैडम, ये 1.5 वर्ष से दिक्कत है। वो पुरानी जर्जर बिल्डिंग थी तो उसको डिसमेंटल कर दिया गया था जी, और अभी अब 1.5 वर्ष से ऐसे ही लगाया जा रहा है स्कूल खुले में जी। लेकिन कलेक्टर का तो सर ये कहना है कि वहां पर उप सरपंच जो है उन्हें एक भवन दिया गया है, अलॉट किया गया है एक भवन, जी। लेकिन ठंड के कारण बच्चों को बाहर पढ़ाया जा रहा है, कि इस बात में सच्चाई है? जी मैडम, वो बीएचसी सर के द्वारा अतिरिक्त मतलब मर्ज कर दिया गया था स्कूल को, लेकिन अधिक दूरी होने के कारण वहाँ बच्चे जा नहीं पा रहे थे, तो फिर गांव में ही एक कच्चे भवन में दिलवाया गया था, तो वहाँ पे स्कूल संचालित की जा रहे थे। फिर अभी ठंड के मौसम में बच्चे वहाँ पे पर्याप्त जगह न होने के कारण अभी ठंड की वजह से बाहर बैठा के पढ़ाया जा रहा था। जी, तो क्या जिस तरीके आपने बताया कि 1.5 साल से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है, तो क्या आपने आवेदन दिया है? जी मैडम, यहाँ पे बीआर सर, बीओ सर सबको आवेदन जो बना के दिया जाता है प्रस्ताव, वो लगातार 1.5 वर्ष से दिया जा रहा है और अभी भी कुछ दिन पहले दिया था और बीआर सर के द्वारा भी जिले में वो प्रस्ताव बना के उनकी तरफ से दिया गया है अभी। तो आपके द्वारा आपने बताया कि कई बार आवेदन दिया गया है, क्या आप बता सकते हैं कि करीबन कितनी बार आवेदन दिया होगा और उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है? मैम, मेरे द्वारा तो 4 से 5 बार दिया गया होगा जी, और उनके द्वारा भी दिया गया है और आश्वासन ये दिया गया है कि जैसे ही मतलब सरकार से सैंक्शन होता है बिल्डिंग है तो उस हिसाब से फिर आपकी बिल्डिंग बना दी जाएगी करके। जी, तो आप अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं फिलहाल? मैम, वही है कि बच्चों के लिए बस स्कूल बनवा दे जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे सब जगह तो पास में मिडिल स्कूल होने की वजह से या फिर कोई भी मतलब अतिरिक्त भवन होने की से वहाँ पे उनको स्कूल संचालित करने के लिए जगह मिल गई, लेकिन गांव में कोई भी सरकारी भवन नहीं है जी। तो वो एक मतलब घर है उप सरपंच जी का, उनके यहाँ पे लगाया जा रहा है, वो भी छोटा भवन है जी। तो लेकिन जी, जैसे कि आपने बताया कि एक भवन अलॉट किया गया है, तो उसमें समस्या ये सामने आ रही है कि उसमें क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया जा रहा है?
उसी में पढ़ाया जा रहा था मैडम। वो अभी ठंड की वजह से बाहर लगाया जा रहा है, और वो भवन जो मिला है वो भी छोटा है, और वहाँ से स्कूल की दूरी अधिक है। तो जो बच्चे खाना खाने के लिए आते हैं तो दूरी जाना पड़ता है, लेटरिन बाथरूम वगैरह जाना है तो उनको फिर वहाँ से करके स्कूल तक के आना पड़ता है। दूरी अधिक है, मतलब भवन का जो है वहाँ से। तकरीबन कितनी दूरी आप बता सकते हैं? 500 मीटर है मैम। अच्छा, तो उस वजह से बच्चों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसी कारण से खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जी ठीक है, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार जो है वो ये बात सामने आ रही है कि भवन तो दिया गया है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण उस भवन में और जगह कम होने के कारण वहां पर पढ़ाई नहीं की जा रही है। मिराज, जैसा कि आपने देखा कि शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि हमें भवन तो दिया गया है लेकिन उसकी दूरी ज्यादा है, और कई बार आवेदन दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी को, कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई। मिराज जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा कि भवन तो दिया गया है लेकिन वो सरकारी भवन है नहीं जी। गवर्नमेंट को कुछ बच्चों का जो दिए सरकारी भवन ही दिया जाना चाहिए था। अब ये बताइए कि सरपंच उप सरपंच के घर पर अगर शिक्षा अगर सरकार करके बच्चों के भविष्य सभा सरपंच के भरोसे बच्चों को छोड़ दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है। बिल्कुल बिल्कुल सवाल उठता है कि अगर आपके पास फंड आता है और अगर आपके पास आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, तो उस तरीके कैसे किया जा सकता है? आप अपनी जिम्मेदार पद से ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और एक खबर और यहाँ पर सामने आई है मिराज कि डिंडोरी जिले में 500 से ज्यादा ऐसे जर्जर भवन हैं जिन्हें जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वैकल्पिक रास्ता क्या है? ये बिल्कुल मैं बताना, तत्कालीन जो सहायक जब यहाँ पे प्रभार में थे तो जिले को आवंटित के नाम पर, लेकिन आज भी जिले में ऐसे अनेक स्कूल जिसमें ना ही मेंटेनेंस है, आज भी वो भवन जर्जर अवस्था में आप देख सकते हैं। जिले में से एक स्कूल है, करोड़ों रुपए का बंदा तत्कालीन सहायक आयुक्त के द्वारा मिराज आपकी हमारे तक आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे हम फिर जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि डिंडोरी जिले के मेहदवानी विकास खंड के नेटी टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां स्कूल में कुल 37 बच्चे पढ़ते हैं। बता दें कि ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे आंखों में तमाम सपने और तमाम उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है, लेकिन अगर इस तरीके पढ़ाई यहाँ पर देखने मिल रही है तो देश का भविष्य जिसे कहा जाता है वो आगे कैसे बढ़ेगा? बता दें कि ना स्कूल की पक्की इमारत है स्कूल में और ना ही क्लासरूम है। क्लासरूम तो छोड़िए, एक झोपड़ी के नीचे जो है ये बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, जिस वजह से काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। बता दें कि मौसम और आसमान स्कूल का समय तय करता है। बारिश होती है तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो बिगड़ जाती है, पढ़ाई का वक्त बिगड़ जाता है। ऐसे ही ठंड का वक्त चल रहा है और ठंड में ऐसे में खुले में पढ़ाई करना और भी मुश्किल हो जाता है। बता दें कि बारिश में ग्रामीण का घर ही क्लासरूम बन जाता है क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो बता दें कि लगातार अधिकारियों से कोशिश की जा रही है जुड़ने की, और हमारी टीम ने सर्व शिक्षा अधिकारी श्वेता अग्रवाल से कोशिश जरूर की है, लेकिन जैसे ही उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी दी गई उन्होंने जुड़ने से मना कर दिया और उन्होंने फोन काट दिया। उससे ही पता चलता है कि ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितने तत्पर यहाँ पर नजर आते हैं, और इसी जिम्मेदारी के कारण जो है बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को लगातार मजबूर हैं। देखिए, गर्मी बढ़ती है तो पेड़ की छांव के नीचे बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं, बारिश होती है तो किसी के घर के अंदर चले जाते हैं, ठंड पड़ती है तो ये स्थिति, तमाम स्थितियां हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि लगातार ये बच्चे जो इनका हक है उसके लिए वो संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठे हुए हैं, जमीन को बेंच बनाकर बैठे हुए हैं। ये बच्चे बेहतर शिक्षा का हक चाहते हैं।
तो बता दें कि लगातार सरकार प्रयास तो करती है और लगातार दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ये दावे कितने सच है और कितने झूठ, ये जमीनी हकीकत बता देती है। देखिए, हर गांव में स्कूल है, सरकार ऐसा कहती है और ये भी कहती है कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है, फंड दिया जा रहा है, लेकिन आखिरकार ये वो फंड कहाँ जा रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जिला शिक्षा अधिकारी पर भी सवाल खड़ा होता है, वहां के कलेक्टर पर भी सवाल खड़ा होता है और तमाम जो जनप्रतिनिधि है उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या जब मीडिया ही सवाल उठाएगी, मीडिया ही मुद्दा उठाएगी, तभी क्या लोगों तक बात पहुंच पाएगी। तो देखिए, लगातार सरकार शिक्षा का अधिकार देने का दावा करती है, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको साफ दिखा रहे हैं और जितना शब्द नहीं बोल पाते उतनी ज्यादा तस्वीरें बोल जाती हैं। ये तस्वीरें दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ और चर्चा के साथ हमारे साथ कांग्रेस विधायक जुड़ गए हैं, ओमकार मरकाम जी। ओमकार मरकाम जी, आपका स्वागत है और आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि डिंडोरी जिले का यह पूरा मामला हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि डिंडोरी जिले से मेहदवानी विकासखंड के नेटी टोला का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चों को भवन ही नहीं दिया गया पढ़ाई के लिए। बिल्कुल, ये विषय को लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। विधानसभा में भी मैं लगातार प्रश्न किया जी। और सरकार एक तरफ तो कहती है कि शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था है, पैसे की कोई कमी नहीं है और भवनों के लिए पैसा नहीं है जी। वर्तमान में मेहरबानी में शेखपुरा विधानसभा लगता है और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं वहां पर, और सरकार और भाजपा के लोग जो वास्तविकता है उसको स्वीकार कर नहीं रहे। मैं पिछले बजट सत्र में भी प्रमुखता से इस बात को उठाया था और जो शीतकालीन सत्र था उसमें भी हमने प्रमुखता से उठाया था, पर सरकार पूरी तरह से स्कूलों की बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं दे पा रही है। जब से केंद्र में जो सरकार है मोदी की जी, वो 2014 के बाद भवन निर्माणों के लिए पैसा ही नहीं दे रहा है और ना सही बातों को स्वीकार कर रहा है। लेकिन सर, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि कागजों में भवन दे दिया जा चुका है, भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी जा चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बोलती है। इस पर आप बोल रहे हैं कि लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपने क्या कुछ प्रयास किए और अगर प्रयास वाकई में किए जा रहे हैं तो सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, इन्हें भवन क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, अभी जो पिछले समय मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने उत्तर दिया है कि डिंडोरी जिले में एक भी भवन आपके जर्जर नहीं है, कोई भी शाला भवन विहीन नहीं है, सब जगह अच्छे भवन है। ये उत्तर है, मैं इसमें बहस भी किया था, अगर आप चाहोगे तो आपको उपलब्ध भी हम करा देंगे। मूल बात यह है कि सरकार इस समय सिर्फ अपनी बात को स्वीकार करता है, जनता की बात, सही चीज को स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है और हम तो लगातार विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज को हम सरकार तक पहुंचाए, जन कल्याणकारी योजनाओं को बताए, पर सरकार मान कहाँ रही है, सरकार तो अपने अहंकार में है। लेकिन ओमकार जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है और जनता जानना चाहती है, जिस तरीके आपने बोला कि एक जिम्मेदार विपक्ष का काम है कि मुद्दों को उठाना, जनहित के मुद्दों को उठाना, किस तरीके आपने ये मामला उठाया, कहाँ पर आपने शिकायत करी या फिर क्या? आप विधानसभा के रिकॉर्ड देख लीजिए, पूरी ताकत से हम लोगों ने रखा, आंदोलन, प्रदर्शन, एक विधानसभा से लेकर के हर जगह विपक्ष की जो अधिकार है उस अधिकार का पूरा प्रयोग किया जाता है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने में। पर सरकार जो है अहंकार में है, लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इस समय तो सिर्फ सरकार अहंकार के कारण जनता की भी नहीं सुन रही है, विपक्ष की भी नहीं सुन रही है, मीडिया के लोगों की भी नहीं सुन रही है। लेकिन ओमकार जी, क्या आप जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचे हैं? जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर पीएस, पीएस के ऊपर चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, यहाँ तक आपको बता दें विधानसभा में प्रमुखता से हमने जब बात किया तो स्कूल शिक्षा मंत्री जी, जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री जी, जिस विभाग का संस्था है जी, ये सभी से हमने बात किया, पर वो एक ही लाइन में रहते हैं कि व्यवस्था सब सही है, सब जगह अच्छे भवन है,
अब धरातल में मैं भी जाता हूं, मैं अनेक जगह जाकर के इस बात को विशेष रूप से प्रमाणित भी भेजते हैं, पर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये आपको भी पता है कि प्रदेश की और देश की सरकार, लेकिन क्या अगर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है तो क्या बच्चे इसी तरीके खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर रहेंगे? प्रदर्शन करके जनता की मांग तो की जा रही है। अब आप कोई रास्ता बताओ कि क्या रास्ता अपनाया जाए। नहीं, लगातार प्रयास तो आपके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन क्या कोई आपको नहीं लगता कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? अगर भवन जर्जर था, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, मीडिया के लोगों से, कि इसकी आप लोग उपाय बताओ कैसे। सर जनप्रतिनिधि तो आप हैं, जनता की सेवा के लिए तो आप चुने गए हैं। हमसे जो बन पड़ रहा है हम वो जरूर कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं उन्हें भवन मिले, उन्हें स्कूल मिले। जो आप कह रहे हैं उस बात के लिए हम लगातार लगे हैं। देश के अंदर जो हालात बनते जा रहा है, लोकतंत्र बचाने की बहुत बड़ी प्रयास कर रहे हैं जी। अब इसके बाद भी अगर आप लोगों के पास कोई और सुझाव हो तो वो सुझाव जरा मीडिया के लोग बताओ, तो उसके हिसाब से भी हम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, न्यायालय में जाना, इस मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ से तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार है, कोई उपाय बताओ आप लोग। लेकिन सरकार है वो सुन नहीं रही है। जी जी। अब आप लोगों का सुझाव क्या है उसको बताओ, तो उस हिसाब से भी हम प्रयास करेंगे ताकि समस्या का निराकरण हो। जी सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके पास फिर मैं लौटूंगी। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सेठ जी, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर, आपके ही क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। डिंडोरी जिले से 70 किलोमीटर दूर मेहतवानी विकासखंड के नेटी टोला का यह मामला है, जहां जो बच्चे हैं वो खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। क्या आपको इस बात की जानकारी है? अभी तक तो जानकारी नहीं है। हमने जनजाति कार्यालय से इसमें जितने भी अपने ऐसे जर्जर भवन है या जहाँ वाहन विहीन है उनके प्रस्ताव हम शासन को भिजवा दिए हैं। जैसे इनकी स्वीकृति होगी तो अति शीघ्र इसमें करेंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो हम विभाग से बात करके वहाँ अभी जो व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था करवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो सर, आपने जिस तरीके बोला कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है, क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है? नहीं, मेहंदवानी की मामला ये मामला मेरे को जानकारी नहीं है सर। अगर तो उसको हम दिखवाते हैं। सर, आप जिला अध्यक्ष हैं और आपको अपने ही जिले की चीजें नहीं पता है, ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं तो आपको अपने जिले की बातें कैसे नहीं पता? अब हम तो सरकार से जो विभागों से सर्वे करवाए, ऐसे जितने भवन हैं विहीन, जहाँ पर ऐसी स्थिति है, जर्जर भवन है जहाँ स्कूल नहीं है, उनके सर्वे करने के लिए बोले हैं। पर ये इस गांव के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। जो जानकारी अभी आप बता रहे हैं मेरे को अभी जानकारी हो रहा है, मैं उसको विभाग को देख तो वहाँ भिजवाता हूँ विभाग को। अगर ऐसे कुछ स्थिति हो तो वहाँ का हम व्यवस्था करवाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा के जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको आपके जिले में कहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, बच्चों को सुविधाएं मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं? क्योंकि दावे तो लगातार किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी जनता को दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। और ये अभी से नहीं है, बल्कि 1.5 साल करीबन यहाँ पर हो गया है इस तरीके के हालात हुए, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं, और आपको इस बात की जानकारी ही नहीं। मैं उसको दिखवाता हूँ, मैं करवाता हूँ, उसको कंप्लीट करेगी हमारी सरकार। इसमें सतर्कता के साथ पूरी काम करेंगे। जहाँ पे ऐसे व्यवस्था हम ठीक करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो क्या कहाँ आप कोशिश करेंगे, और क्या आप मुझे एक आश्वासन दे सकते हैं? क्या हमें आश्वासन दे सकते हैं, जनता को आश्वासन दे सकते हैं, जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, उनको आश्वासन दे सकते हैं कि कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? अब समाधान तो जल्दी करने का हम जितने इसी सत्र में इसका समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को वहाँ का जो बच्चे हैं अध्ययन करने वाले हैं उनका सुविधा मिल जाए, उनको अच्छे से वहाँ सर्व सुविधा उपलब्ध हो जाए। ऐसा हम पूरा प्रयास इसी सत्र में करने का करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। सर, प्रयास तो लगातार किए जाते हैं और हमारे साथ कांग्रेस विधायक भी जुड़े हुए हैं, ओमकार जी, और उन्होंने कहा है कि लगातार उन्होंने मुद्दा तो उठाया है लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। नहीं, सुनवाई सब जहाँ जो
विषय आते हैं उन सारे विषयों को हम ध्यान में रख करके सरकार करती है काम, हम लोग भी उसमें पूरा ध्यान दे करके काम करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। जहाँ जहाँ जैसी व्यवस्था होती है उसको उचित व्यवस्था करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि कब तक इसका समाधान हो जाएगा? क्योंकि प्रयास तो आप भी कर रहे हैं, प्रयास तो कांग्रेस के विधायक भी कर रहे हैं, लेकिन समाधान तो नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसा कैसा प्रयास किया जा रहा है और इस पर कब तक समाधान निकल जाएगा? वो लोग वो बच्चे जो खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास एक भवन हो, एक स्कूल हो जिसमें वो बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई कर सके। पूरा प्रयास करेंगे कि सत्र में पूरा उनका भवन बन जाए, इसका पूरा हम प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी इसका समाधान करने का हम पूरा विभाग को बोलते हैं। जरूर बोलना चाहिए सर। और मुझे तो ताज्जुब हुआ है कि आपको अपने क्षेत्र की बात नहीं पता। अगर आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं तो आपको कम से कम अपने क्षेत्र की बातें और वहां पर क्या हो रहा है, क्या बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, या ग्रामीणों को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इस बात की जानकारी तो आपको जरूर होनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाए। फिलहाल तमाम जानकारी और आपकी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार ये मामला सामने आया है और 1.5 साल से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पर खुले आसमान के नीचे जो है वो बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। लगातार बच्चे भी आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, वहाँ के शिक्षक जो हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान यहाँ पर निकलता नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, डिंडोरी जिले से 70 किलोमीटर दूर मेहदवानी विकासखंड के नेटी टोला का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां कुल 37 बच्चे पढ़ते हैं और वो 37 बच्चे किसी स्कूल में नहीं, किसी भवन में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। बता दें कि इस स्कूल में ना ही कोई पक्की इमारत है और ना ही कोई क्लासरूम तो छोड़िए, आप ये समझिए कि एक झोपड़ी के नीचे ये सभी बच्चे पढ़ने को मजबूर है। और पढ़ाई कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, ये समय नहीं बल्कि मौसम निर्धारित करता है, क्योंकि आसमान के नीचे ये बच्चे लगातार पढ़ने को मजबूर है और बारिश में ग्रामीणों का घर जो है वो क्लासरूम बन जाता है। चलिए देखिए, लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है, जो अधिकारी हैं उनसे जुड़ने की कोशिश की जा रही है और हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद मिराज खान जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मिराज, जिस तरीके आपने देखा कि लगातार हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष यहां पर जुड़े और उनका कहना था कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है और अब अगर जानकारी लग गई है तो वो समाधान निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। क्या लगता है उनकी जो कोशिशें हैं, प्रयास हैं, वो सफल हो पाएंगे? जी मिराज, हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी मिराज, तो देखिए, लगातार हम आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं और ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि आप सोचिए कि जिन बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए, जिन बच्चों को स्कूल, क्लासरूम और एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और वो बच्चे अपने ही हक को भीख की तरह मांगते नजर आ रहे हैं।
तो देखिए, सरकार लगातार दावा तो करती है, लगातार ये कहा जाता है, तमाम अभियान चलाए जाते हैं और जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन ये देश का भविष्य किस तरीके शिक्षा के लिए जूझ रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। और सरकार शिक्षा का अधिकार देने के लिए लगातार बोलती है कि हम तत्पर हैं, लेकिन जो पोल है वो खोलती है तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ जो बच्चा है वो हर बच्चा अपनी आंखों में एक सपना लेकर बैठा हुआ है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक, तो कोई एक बड़े पद पर जनता की सेवा करना चाहता है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी, एक बच्चे ने बोला कि हम पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरीके हालात रहे, इस तरीके खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर रहे, जहां उन्हें कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं, लगातार सरकार बोलती तो है कि हम बच्चों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि शब्दों से ज्यादा तस्वीरें बोलती हैं। और जहां विकास कागजों में दिखाई देता है, वहां पे कागजों में भवन है, लेकिन हकीकत उससे एकदम अलग नजर आ रही है। बता दें कि योजना की हर जगह तारीफ होती है, योजना की बातें होती हैं, लेकिन आखिरकार वो योजना कितनी सफल हुई ये जमीनी हकीकत ही बताती है। ये बच्चे जो हैं वो अपना अधिकार एक भीख की तरह नहीं मांग रहे हैं और लगातार कोशिश जारी है, इनकी तरफ से आवेदन दिए जा रहे हैं। जो कलेक्टर है उनसे भी बात की जा रही है, जो जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो डिंडोरी जिले का ये पूरा मामला हमने आपको बताया, जहां पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से जर्जर नजर आ रही है। खुले आसमान के नीचे जो है तमाम जो नन्हे नन्हे बच्चे आंखों में सपना लिए बैठे हैं वो पढ़ते नजर आते हैं, क्योंकि वो सिस्टम के आगे फेल है। हमने तमाम अधिकारियों से बात की और उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि उनके लिए एक स्कूल और एक भवन बनाया जाएगा, लेकिन आखिरकार ये आश्वासन सच्चाई में कब तब्दील होता है यह देखने वाला विषय। और ऐसे मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे और इन बच्चों की आवाज जरूर बनेंगे। फिलहाल जनता की आवाज में